रुचिता है क्या? हाँ रुचिता रुचिता निशान, कहाँ हो तुम? रुचिता, उठो। रुचि फोन क्यों नहीं उठा रही? वहां सब ठीक तो होगा ना? आराम से आराम से। उठो, वेक अप। रुचिता, रुचि, हे भगवान, इसे कुछ हो तो नहीं गया ना? शुभ शुभ बोलिए माँ जी, कुछ नहीं होगा इसे। भाई हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ। पानी। तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। निहार जी, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को मत बुलाइए। पक्का? मानना पड़ेगा बेटा, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ लेकिन ना तुम्हें चोट आई, ना तुम्हारे हाथ पांव टूटे और ना ही तुम जली। मतलब ये तो चमत्कार हो गया ना? चमत्कार ही है। ये चमत्कार निहार जी की वजह से हुआ है। दरअसल मैंने कढ़ाई में कचौड़ियाँ डाली थी कि निहार जी आ गए, उनके लिए चाय बना देती हूँ और दवाई भी दे देती हूँ। बस खाटू श्याम जी, बहुत दिन हो गए, अब आप बस जल्दी से निहार जी को ठीक कर दीजिए। कैसे दूर गई थी इसलिए बच गई। निहार भैया, मानना पड़ेगा, आप चाहे रुचिता के साथ हो ना हो, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट जरूर करते। खाटू श्याम जी का बनाया हुआ रिश्ता है ये। पर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? वैसे तेल डालने से आग तो लग सकती है, पर ब्लास्ट? गैस लीक हो गई होगी शायद। मैं कल ही गैस सर्विसिंग वाले को बुलवाती हूँ और रिपेयर करवाती हूँ। खाटू श्याम जी महाराज का लाख लाख शुक्र कि हमारी रुचि बिल्कुल ठीक है, वरना ऐसे हादसों में तो लोगों की जान चली जाती है। लो, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं आपके मिस्ड कॉल देख के डर गई थी, मुझे लगा वहाँ सब ठीक है या नहीं। हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, पर तू मुझे सच सच बता रुचि, तो ठीक है ना? पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेकार में आपको वहम हो रहा है। वहम ही हो तो अच्छा है बेटा,
वरना एक सेकंड के लिए तो मेरा दिल ऐसा बैठा था कि मैं खुद को तुझे फोन करने से रोक ही नहीं पाई। मम्मी आप बेकार में टेंशन मत लिया करो, इसलिए आपका बीपी बढ़ जाता है। अच्छा बेटा, अब रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखो। बाय। तुमने आंटी को ब्लास्ट के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या फायदा, हो डर जाती। वैसे भी अब मैं ठीक हूँ, उन्हें क्यों परेशान करूँ। घर के बर्तन भी जल गए, पूरी किचन तहस नहस हो गई, लेकिन इस लड़की पर कोई आंच तक नहीं आई। हाँ नहीं, कौन सी संजीवनी बूटी पी कर आई है ये लड़की? क्या हमारी किसी भी हरकत का कोई असर ही नहीं हो रहा है इस पर? ऊपरी चोट भले ना दिखाई दे रही हो माँ जी, लेकिन उसके अंदर की दहशत साफ नजर आती है उसकी आंखों में। इससे पहले कि उसका डर कम हो जाए, हमें कुछ ऐसा करना है कि उसका डर और बढ़ जाए और दर्द के कारण वो इस घर को छोड़कर भाग जाए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सपना देख रही थी। ये लो, तुम पानी पियो। यार जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनो। आप प्लीज लाइट ऑफ मत कीजिएगा। हाँ। हो रहा। ये क्या कर रही है माँ? छोड़िए आप इसे, कमर में मोच आ जाएगी। बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब दो भी किसी काम से बाहर गया हुआ है, निहार और प्रतीक अभी तक सो रहे हैं, ऋतु प्रिया में बिजी है। अब ये गीले कपड़े हैं, अगर फैलाऊंगी नहीं तो बदबू हो जाएगी इनमें। माँ आप मुझसे कह देती, मैं डालाती। छोड़िए आप। अरे बेटा तुम्हें कैसे कह देती, तुम तो खुद ही कल के हादसे से इतना डिस्टर्ब हो। नहीं मैं डाल दूंगी। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे दीजिए, मैं तुरंत डाल के आती हूँ। खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती रहती है जब तक तुम दरवाजा खोल नहीं देते। मेरे इन हाथों से गीले कपड़ों की बाल्टी लेकर तुमने वही दरवाजा खोल दिया है रुचिता। अब आएगा मजा। जो रुचिता के बगल में दूसरी तार है ना माँ जी, उसमें मैंने बिजली की तार लगा दी है। जैसे ही रुचिता उसमें गीले कपड़े डालेगी, मैं यहाँ से ये स्विच बटन ऑन कर दूंगी। ऐसा जोर का झटका लगेगा ना, सीधे अपने मायके जाकर गिरेगी। वाह बहू, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत हो जाए पता ही नहीं चले। और आज ये कहावत सच होने जा रही है। एक मिनट। यहाँ कैसे आ गई? अगर ये यहीं रुक गई ना तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसे मत बोल, कुछ नहीं होगा। मैं भी आपकी मदद करूं? नहीं बेटा, आप जाके होमवर्क करो। नहीं, मुझे आपकी मदद
मदद करनी है। लेकिन अगर आप मेरी मदद करोगे और होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा? वो भी तो जरूरी है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बाय, अभी मैं जा रही हूँ। बाय। मुन्नो, उठो, उठो, आंखें खोलो। क्या हो गया इस लड़की को? क्या हो गया तुम्हें अचानक? गिरी कैसे तुम? पता नहीं, मैं कपड़े डाल रही थी और बहुत जोर का बिजली का झटका लगा। क्या? रुचिता, तुम तो नॉर्मल तार पर कपड़े डाल रही थी ना, वहाँ करंट कैसे लग सकता है? पता नहीं भाभी, बहुत जोर का करंट था। मैं चेक करके आता हूँ। हे भगवान, अगर निहार वहां गया तो उसे बिजली का तार वहां पर मिल जाएगा। मुझे उसके जाने से पहले वो तार जाके गायब करना होगा। निहार, रहने दे बेटा, अभी तो रुचि के पास है। आप लोग सब है ना यहाँ पर? मैं देख कर आता हूँ। हाँ, लेकिन आज तक वहाँ किसी को करंट नहीं लगा। नौकर इतने सालों से वहाँ कपड़े डालते आए हैं, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, वही तो देखना है। मैं आता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने वहां सब चेक किया, वहां कोई करंट नहीं था, कोई ऐसी तार नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ निहार जी, मुझे सच में बहुत जोर का झटका लगा था। लिसन, तुम कल के ब्लास्ट से शायद डरी हुई हो, इसलिए तुम्हें वो करंट टाइप फील आ रही हो। नहीं निहार जी, मुझे सच में बहुत जोर का झटका लगा है। तो जरूर तुम नींद में काम कर रही होगी। 40 सालों से उस जगह पर किसी को करंट नहीं लगा। रुचिता, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना कि तुम कपड़े सुखाओ ही सुखाओ। अब जब मन नहीं था तो नहीं सुखाती कपड़े। बेकार का नाटक कर रही हो और मेरा काम बढ़ा दिया 100 अलग। रुचिता को काम से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि वो तो मेरा भी काम खुशी खुशी कर देती है। मुझे लगता है वो कल के ब्लास्ट से कुछ ज्यादा ही डर गई है। तुम ना थोड़ा आराम करो, थोड़ा बेटर फील करोगी। चलो।
देवरानी और जेठानी का एक सुर सास की सरगम को बिगाड़ देता है। ऋतु और रुचि के बीच इतनी तालमेल ठीक नहीं है। इसलिए अब मैं उसे सीधा मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगी। माँ, मैं दोबारा कपड़े मशीन में लगा के आती हूँ। इस घर में बिना पढ़े हर कोई वकालत कर रहा है। पहले निहार के पापा, अब ये ऋतु। बुरे वक्त की दस्तक बहुत हल्की होती है पूनम। अगर समय रहते उसे नहीं समझाना तो उसकी तबाही संभाल नहीं पाओगी तुम। देवरानी और जेठानी का एक सुर सास की सरगम को बिगाड़ देता है। ऋतु और रुचि के बीच इतनी तालमेल ठीक नहीं है। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी इस घर के दरवाजे उस लड़की के लिए बंद करो। घर के दरवाजे बंद करना आसान है माँ जी, लेकिन मन के दरवाजे बहुत मुश्किल। क्योंकि जब तक ये खुले रहेंगे, घर के ताले कमजोर ही रहेंगे। इसलिए अब मैं उसे सीधा मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगी। लेकिन ये करेंगे कैसे, कुछ सोचा है? नहीं माँ जी, अब तक तो नहीं। अब ये कील न जाने कब से परेशान कर रही। आप कहीं जा रहे हैं? भाई के साथ एक एग्जीबिशन के लिए जोधपुर जा रहा हूँ, कल आऊँ। ओके। ये लीजिए आपका वॉलेट। इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? 1000 बार मना की कि मेरे सामान। हाथ नहीं लगाया, सामने पड़ा था, सिर्फ उठा के दे रही हूँ। आपकी नजर नहीं जा रही थी। तुम प्लीज आके अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कर लूंगा सब। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये थैंक यू किस लिए? बहुत सारी चीजों के। बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी पर मौका ही नहीं मिल रहा था। थैंक यू निहार जी। उस दिन जब मुझ पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तब मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मेरे डर को समझ के मुझे शांत करने के लिए। थैंक यू मेरा हमेशा साथ देने के लिए और मेरे डगमगाते कदम को संभालने के लिए। थैंक यू मेरे लाइफ का हिस्सा बनने के लिए।